हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है नाउन का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन किए थे, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल किए थे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग सारा कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो वी आर गोइंग टू कम ऑन द नेक्स्ट लेवल। दिस इज सिंगुलर एंड प्लूरल। दीज आर नंबर्स। ये नंबर्स होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल में, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में काउंटेबल अनकाउंटेबल किया था। तो इसके सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मतलब जैसे कि नाम से बदलता है सिंगल। एक नाउन जब होता है दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द सिंगुलर। एक से ज्यादा जब नाउन होते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्लूरल। जैसे एक लड़का, लड़के, लड़कियां, लड़की, लड़कियां। एक लड़की को हमने बोला लड़की। एक से ज्यादा लड़की हुई तो हमने लड़कियां बोला। एक लड़का हुआ, हमने एक लड़का बोला, दैट इज लड़का। और एक से ज्यादा हुआ तो हमने लड़के बोला। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज देयर इन इंग्लिश ऑल्सो। तो हम सिंगुलर और प्लूरल में कुछ रूल्स होते हैं, किस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं जो अभी सेकेंड पार्ट में और बताऊंगी मैं। अभी इसमें 3 रूल्स मैंने लिखे हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में व्हाट वी पीपल हैव डन, यहाँ पे नाउन, मोस्ट ऑफ द नाउन हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज ऐड करते हैं और क्या किस तरह से सिंगुलर टू प्लूरल में एग्जांपल्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स हम लोग क्या करते हैं, कई बार एस अगर हमने ऐड किया तो हमारा प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है सिंगुलर में। लेकिन बहुत सारे होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हमें ईएस लगाना पड़ता है, वीएस लगाना पड़ता है या कुछ और लगाना पड़ता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। अब हमने हमारे जो मोस्ट नाउन है उसमें हमने क्या किया, ऐड किया एस को। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिस वन इज सिंगुलर, दिस वन इज प्लूरल। ट्रक, सिंपल ट्रक है, एक ट्रक है, हमने कन्वर्ट किया ट्रक्स में। इट मीन्स मोर देन 1 ट्रक हुआ यहाँ पे। बग, बग्स, हमने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ हमने यहाँ पे एस ऐड किया। काउ, काउ। सो ये बहुत ही सिंपल वाला है, सिंपल वाला नाउन है जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। अब सेकेंड टाइप में आते हैं। अब लेट्स सी व्हाट इज देयर। अब बहुत सारे नाउन है जो एस से लास्ट होते हैं, जिनका एंडिंग होती है एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स एंड जेड। बहुत सारे नाउन्स आपको मिलेंगे। वी हैव गिवन द एग्जांपल्स आल्सो। अब हमें उसमें प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें उसमें ईएस ऐड करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाला आई एम गोइंग टू टेक इट लेटर ऑन। अब यहाँ पे है बस। आपने देखा मैंने यहाँ फर्स्ट वर्ड लिया था एस, यहाँ पे हुआ आपका बस का मैंने ईएस ऐड किया है, जो कि यहाँ पे हमने रूल में लिखा है बस, बसेस। सेकेंड वर्ड था जिसका एंडिंग एस एच से होगा, दिस इज ब्रश, BRUSH। यू कैन सी हेयर SH इज देयर। हमें क्या ऐड करना है, हमें कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ ES ऐड करना है। सो द लास्ट वर्ड, हमारा लास्ट लेटर्स हमारे SH आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ES किया। तो व्हाट इज अ प्लूरल, इट इज ब्रशेस, BRUSHES। थर्ड वन, इट इज CH। Here we have taken beach, BEACH, ending is CH। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ES ऐड करना है, BEACHES, beaches। Next word X, fox, last word is X, we'll have to add only ES। तो हमने हमारा यहाँ पे हुआ FOXES। अब next one which is very different। In this one हमें क्या करना है, अगर हमारा कोई वर्ड जहां Z आता है, लास्ट लेटर हमारा Z आता है, उसमें हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा Z करेंगे प्लस ES करेंगे। जैसे हमने लिया क्विज, हियर आई हैव रिटन द रूल, एड एक्स्ट्रा Z प्लस ES। मेरा क्विज है QUIZ, एक सिंगल Z है यहाँ पे। एज आई टोल्ड यू इन द रूल, एक Z करेंगे प्लस ES ऐड करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे QUIZ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, Z प्लस ES। तो ये हमारा बना क्विज़। तो सिंगुलर को जब भी हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है, हमें कुछ रूल्स करने होते हैं। अगर हमारा नाउन की एंडिंग वो लेटर्स ये है, देन विल हैव टू यूज ES प्लस, अगर Z आता है तो Z प्लस ES। नाउ द थर्ड रूल, कुछ नाउन है जो लास्ट में जिनका लेटर आता है F या FE, जैसे लीफ हुआ, वाइफ हुआ, नाइफ हुआ, उसमें आप लोग हमेशा देखिए थीफ हुआ, हमेशा लास्ट में लेटर आ रहा है F या फिर FE। उसे कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग उसे V कन्वर्ट करेंगे, F को हटा के, और ES करेंगे। जैसे अब देखो एग्जाम्पल, F और FE है तो एड V प्लस ES। अब क्या किए, THIEF, इसमें हमें क्या रिमूव करना है, इस F को रिमूव करना है, फर्स्ट वाले लेटर को, एंड देन वी आर गोइंग टू एड V प्लस ES, THIVES, थीव्स। हमने यहाँ पे ऐड किया थीव, इस F को हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट वन लीव, सेम एग्जाम्पल, F यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, VES ऐड कर दिया, तो हमारा लीव का हुआ लीव्स। थर्ड वन
एज आई टोल्ड यू एफ ई इज ऑल्सो देयर, यहाँ पे मेरा एल आई एफ ई आ रहा है, एफ ई आ रहा है तो अगेन आई एम गोइंग टू डू वीईएस, यहाँ पे हमने किया एफ ई को हटाने के बाद वी आर गोइंग टू एड वीईएस। तो इस वाले रूल में हम क्या करेंगे, इस रूल में हम लोग एफ को और ये एफ ई को हटा के हम लोग वीईएस कर देंगे, दिस इज नॉन एज सिंगुलर टू प्लूरल। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि हमारे नाउन एफ से एंडिंग हो रहे हैं लेकिन उसमें हम लोग वी या वीएस नहीं लगा रहे, व्हाट आर देयर, सम एक्सेप्शंस आर देयर, लिस्ट होती है उसकी। सो हम उसमें क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं एस। जैसे एग्जांपल है रूफ, आर डबल ओ एफ, लास्ट लेटर एफ है। अब अगर मैं ये वाला रूल लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एफ हटा के वीएस करना होगा, इट इज रॉन्ग। सो व्हाट वी हैव टू डू, रूफ्स, आर डबल ओ एफ एस। नेक्स्ट वन चीफ, सी एच आई ई एफ, एफ लास्ट वर्ड है, हमने क्या किया यहाँ पे सिर्फ ऐड किया एस। इसकी एक लंबी लिस्ट होती है, सम एक्सेप्शंस आर देयर, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए हमें ये रूल के साथ साथ हमें ये भी करना होता है, विच विल हैव टू लर्न। नेक्स्ट वन गल्फ, GULF, अब यहाँ पे हमारा एफ आ रहा है, हमने क्या किया यहाँ पे ऐड किया एस, तो यहाँ पे अब हमारा हुआ सिंगुलर टू प्लूरल। सो ये 3 रूल है। नेक्स्ट रूल्स आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट नाउ। अब हमारा 4th पॉइंट आता है, उस 4th पॉइंट में लेट्स सी व्हाट इज देयर। अब अगर हमारा कोई नाउन है जो लास्ट उसका लेटर आता है वाई लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है, अब नाउ व्हाट इज कॉन्सोनेंट, व्हाट इज वॉवल, क्योंकि मैंने यहाँ कॉन्सोनेंट भी लिखा है वॉवल भी लिखा है। हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, एवरीबडी नोज, AEIOU 5 वॉवल है, बाकी के जितने लेटर्स हैं दीज आर नॉन एज कॉन्सोनेंट्स। क्लियर, AEIOU वॉवल, बाकी कॉन्सोनेंट। अब देखो यहाँ पे मेरा 4th लेटर है, इसमें आता है मेरा वाई। कोई भी मेरा नाउन जो जिसका लास्ट लेटर वाई आ रहा है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट लगा है, व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ मेरा वाई मैंने यहाँ पे लिखा रूल, इस वाई को हटाकर, इस वाले वाई को हटाकर व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पे आई लिखना है वाई की जगह और उसमें ES ऐड करना है। एग्जाम्पल देखिए, फेरी, FAIRY, अब ये जो आर है दिस इज माई कॉन्सोनेंट। क्लियर, आर के बाद मेरा वाई आया, इस वाई को मुझे हटाना है, उसकी जगह क्या, पहले इस वाले वाई को हटाऊंगी तो लगाऊंगी यहाँ पे वाई आई एंड प्लस ऐड करेंगे ES। सो व्हाट विल बी द आंसर, FAIR कॉमन, वाई की जगह हमने लगाया आई प्लस ES। क्लियर। नेक्स्ट वन कंट्री, अगेन यू हैव सीन लास्ट लेटर इज वाई बट बिफोर दैट कॉन्सोनेंट इज कमिंग, व्हाट विल हैव टू डू, कंट्रीज, हम आई लगाएंगे प्लस हमने ES लगाया, तो द स्पेलिंग विल बी COUNTRIES। फाइन। थर्ड इज मर्सी, MERCY। अब देखो यहाँ पे फिर कॉन्सोनेंट मेरा आया, लास्ट लेटर इज वाई, अगेन व्हाट आई हैव टू डू, मैं क्या करूंगी, उसके बाद वाई हटाकर मैंने लगाया आई और साथ में लगाया ES। अब हमारा आया फेरी का फेरीज हुआ, कंट्री का कंट्रीज, मर्सी का मर्सीज। क्लियर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाला करते हैं हम, 5th वाला। अब पहले वाले में हमने वाई लिया था, उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट था, ये वाला हम ले रहे हैं जिसमें वाई है, उससे पहले हमारा वोवल है, वोवल इज AEIOU 5 लेटर्स। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ऐड करना है एस। अब जैसे मेरा आता है वैली, VALLEY, वाई मेरा लास्ट लेटर है, मेरा वोवल आ रहा है यहाँ पे E। आंसर क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक एस ऐड कर दिया, VALLEYS। नेक्स्ट वन डे, पहले वाले में मेरा वोवल आया E, सेकेंड वाले में मेरा आ रहा है A, कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ ऐड करूंगी एस। व्हाट इज द आंसर, DAY, आंसर विल बी DAYS। तो डे का प्लूरल बनता है डेज, वैली का प्लूरल बनता है वैलीज। नेक्स्ट वन, अब कुछ मेरे नाउन है जिनका लास्ट लेटर O आएगा, उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए रूल है हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ES ऐड करेंगे। बट अभी ये जो आपको मैं सिंगुलर प्लूरल के रूल्स बता रही हूँ, उसमें ये रूल्स तो है, साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं विच यू पीपल हैव टू डू दिस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रूल्स लर्न करने होंगे और साथ में जो लिस्ट आती है उसे लर्न करना पड़ेगा। ओनली दैट टाइम यू कॉन्फिडेंट होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज के बाद आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आएंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, वो जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है विच दिस आई एम गोइंग टू टेक, जब हमारा पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कि कॉम्पिटिशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये होता है एंडिंग इन ओ। अब मेरा लास्ट लेटर अगर नाउन का ओ से एंड होता है तो हम क्या करेंगे, उसमें ES ऐड करेंगे। फाइन, पहला वाला लिया मैंने हीरो, HERO, हीरो, इसमें मेरा ओ था, अब देखिए मैंने क्या किया, ES लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट पोटैटो, ओ था, ES लगाया पोटैटोज। अब एज आई टोल्ड यू एक्सेप्शंस भी होते हैं, मेरा ये लास्ट लेटर, ये वाला लेटर है पियानो, वर्ड है पियानो, इसका लास्ट लेटर ओ आता है, अब मैं यहाँ ES नहीं लगाऊंगी या S लगाऊंगी। As I told you, some exceptions are there always. Fine.
फोटो, इसमें भी ओ आ रहा है और मैंने क्या लगाया यहाँ पे एस लगाया। सो एज आई टोल्ड यू, बार बार बोल रही हूं आपको, आप लिस्ट को लर्न करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है और किस तरह से होता है। लास्ट नेक्स्ट वन, इट इज इनसाइड वॉवल। अब कुछ होते हैं, अभी तो हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, या लास्ट में से हम लेटर हटा के उसमें एस, ई एस, वी एस ये सब चीज कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम जो बीच में अंदर वॉवल होता है उसे भी चेंज करते हैं। उसके लिए अगर मेरे पास ए आता है तो मुझे ई में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने मैन में किया। मेरा यहाँ पे एम एन मैन है, एक आदमी। अब मुझे बहुत सारे मैन करने तो मैं मैथ्स नहीं करूंगी, व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहाँ पे ई लगाऊंगी। एक ही जगह मैंने ई लगाया तो यहाँ पे क्या हुआ, मैन का प्लूरल एक आदमी से ज्यादा आदमी, दैट इज मोर देन वन, एक से ज्यादा हो गया, आपका आया यहाँ पे एम ई एन। ओ की जगह अगर मेरा वोवल ओ आ रहा है बीच में तो मुझे क्या करना है, ई में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया फुट, फुट, इट इज एफ डबल ओ टी, फुट। अब इसकी जगह मैंने क्या करना है, यहाँ पे ओ का एज आई हैव रिटन हियर द एग्जांपल, दैट इज द रूल। ओ से ई में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ करेंगे फीट। नेक्स्ट वन, ओ यू अगर मेरा आ रहा है तो मैं उसे कन्वर्ट करूंगी आई में, एम ओ यू एस सी, माउस, चूहा, सबने देखा है। इसकी जगह मैंने क्या किया, माइस। क्लियर? सो आई होप ये वाला आपको समझ आएगा। कुछ एक्सेप्शन है विच आई एम गोइंग टू टेक, अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ एंड देन सिंगुलर प्लूरल विल बी ओवर। उसके बाद लास्ट में जब नाउन का मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ हो जाएगा, कंपाउंड नाउन एंड ऑल जो भी मेरे बचे हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, शीप आ गया, फिश। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे मैम फिशेस भी आता है, वो या यू आर राइट, FISHES भी आता है, लेकिन वो एक फिश को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता, वो काइंड्स ऑफ फिशेस के लिए आता है। जब मुझे तरह तरह की फिशेस बतानी है, ओनली दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस, फाइन। तो यहाँ पे सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल हमने लिया फिश। डियर, DEER, डियर, अगर मैं प्लूरल लूंगी तो भी डियर ही लिखूंगी, सिंगुलर लूंगी तब भी मैं डियर ही लिखूंगी। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट नहीं आएगा, एयरक्राफ्ट ही आएगा। बोथ द पोजिशन, दोनों ही पोजिशंस में, चाहे वो सिंगुलर ले रहे हैं हम सेंटेंस में, प्लूरल ले रहे हैं, एयरक्राफ्ट ही आएगा। नेशन, वेल्थ, ये वाले वो वर्ड्स हैं जो हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट वन प्लूरल। अब आप देखिए यहाँ पे प्लूरल में हमने आपको बताया था SES, VES, इस तरह की चीजें यूज की जाती है। ये मैंने जितने भी नाउन लिखे इनके लास्ट में एस आ रहा है, फाइन। सो द इट डजंट मीन, जैसे ये न्यूज है, यहाँ पे गलती से ठीक से दिख नहीं रहा है तो आप देखिए, तो आप देखिए यहाँ पे सब जगह एस 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 एस। अब बच्चे मुझसे बोलेंगे मैम ये तो आपने प्लूरल फॉर्म में लिखा है। मैथमेटिक इट इज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने एस लगाया था। ये बीमारी है, मीजल्स है ये, फाइन। तो रिकेट्स हो गई, बहुत सारी बीमारियां जैसे हुई, तो इनके लास्ट में एस लगता है, वो हमेशा सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन हम लोग यूज सिंगुलर भी करते हैं। न्यूज हो गई, अब न्यूज को आप न्यू नहीं बोलोगे, न्यूज आ रही है, न्यूज चैनल से आए, हम न्यूज चैनल बोलते हैं, न्यूज चैनल नहीं बोलते, नया चैनल। न्यूज जो कि समाचार देती है, दैट इज न्यूज चैनल। तो यहाँ पे हमने न्यूज लिया। बिलियर्ड्स, इट इज अ गेम, तो ये वाला गेम अगर हम ले रहे हैं तो ये भी क्या हुआ, हम यहाँ पे देखो आप एस लगाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। सिजर्स, दो पेयर होते हैं सिजर्स में, कैंची जो होती है उसमें दो पेयर्स होते हैं। टोंग्स हो गया, पैंट्स हो गया, सॉक्स हो गया, हम सब में एस लगाते हैं, लेकिन उसे फॉर्म यूज करते हैं हम लोग एज अ, मतलब प्लूरल की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन हम लोग से एज अ सिंगुलर भी यूज करते हैं। आई मीन सिजर्स, फाइन। यहाँ पे हुआ आपका कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, एक से ज्यादा नाउन जब ऐड होते हैं, दिस इज नॉन एज कंपाउंड नाउन। वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पे हम पहले मैं ये बता देती हूँ आपको इसे चेंज कैसे करते हैं। जैसे मेरा सन इन लॉ है, सन इन लॉ, सन, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 लेटर से मिलकर बना है, दिस इज नॉन एज कंपाउंड नाउन। अब मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं मेन चीज लूंगी, वो क्या है उसमें, सन। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया सन्स इन लॉ। जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम्स में या कॉम्पिटिशन में भी जो आते हैं, वो क्या करते हैं, सन इन लॉज लिखते हैं, इन लॉज इस तरह से। तो एस वाला वो, दिस इज रॉन्ग। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, सन्स। हम लोगों ने क्या पोर्शन लिया, हमने एस को लिया जो कि मेन है यहाँ पे, फाइन। नेक्स्ट स्टेप डॉटर्स। अब स्टेप सन्स भी हो सकता है, स्टेप ब्रदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेप नहीं लेंगे, बच्चे स्टेप्स डॉटर लिखेंगे नहीं, इट इज स्टेप डॉटर्स। यहाँ पे मैन ऑफ वॉर है, तो यहाँ पे हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, इट इज MEN। यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगी मैन। तो दीज आर द थिंग्स विच पीपल हैव डन। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिस्ट देखिए, रूल्स पढ़िए, सेंटेंस फॉर्मेशन में जो सेंटेंसेस में यूज होते हैं एरर निकालने के लिए वो देखिए, दैट टाइम यू विल बी एबल टू डू सिंगुलर प्लूरल। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले में मैं लूंगी अभी कंपाउंड नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो हमारे जितने भी बचे हुए वो लेंगे। देन जब मैं आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, जिसमें 2-4 ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लूंगी, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास छोटा बोर्ड है, अभी लॉकडाउन में नया नहीं ले सकती,
फाइन, जब नया आएगा दैट टाइम आई हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस। तो अभी क्या है, जितना मेरे पास पोर्शन है उतने में ही मैं लिखूंगी। तो आपको लास्ट वाले वीडियो में मैं 2-4 जितने भी पॉसिबल होगा 1 या 2 बार में एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। उसके बाद नाउन विल बी ओवर, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोनाउन। अगर इंफॉर्मेटिव लगा मेरा कंटेंट देन लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, इट्स योर विश।